हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको जैसे कि पता है कि कल एसएससी सीजीएल 2021 की आंसर के रिलीज हो गई है। तो उसी में जो मैथ सेक्शन के टोटल 21 शिफ्ट हैं उन सभी को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और देखो, आपको ये सारी शिफ्ट सॉल्व करनी चाहिए क्योंकि जैसे आपको पता है कि एसएससी में जो लेटेस्ट पैटर्न है वही रिपीट होते हैं और आने वाले एसएससी के एग्जाम देखो, चाहे जैसे कि एनटीपीसी हो गया उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे क्योंकि जो एनटीपीसी का पेपर है वो भी टीसीएस ही करवा रहा है और एसएससी के सारे पेपर तो टीसीएस करवाता ही है। तो आने वाले सीएचएसएल एमटीएस जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और प्रीवियस ईयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो तो आपको पता ही होगा और आप ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो, इस जो वीडियो हम इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। एक्चुअली अभी इंग्लिश लैंग्वेज में अरेंज नहीं हो पाए हैं क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा इतना सारी चीज़ों का सेटअप नहीं है कि मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा सकूं। तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, बाकी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जैसे इंग्लिश मीडियम से भी हो तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी और सब जो भी डिस्कशन है वो बाद में हम करेंगे। और इसमें मैं जो डीआई के क्वेश्चंस हैं उनको आपको अभी सॉल्व नहीं करवाने वाला हूँ, उनका मैं बाद में एक सिंगल वीडियो डालूंगा। एक या दो, जितने भी वीडियो हैं उनका अलग से वीडियो डालूंगा जिससे कि आपको उनकी थोड़ी डीआई के क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने की अप्रोच पता चले। वैसे भी हम एग्जाम में भी एक साथ उनको सॉल्व करते हैं तो इसलिए मैं आपको यहाँ डीआई के क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। उनका मैं कंपाइलेशन आपको बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, बोल रहे हैं कि पी और उसके तीन दोस्तों का जो एवरेज वेट है वो 55 kg है। बोल रहे हैं कि जो पी है अपने दोस्तों से औसत भार से 4 kg एक्स्ट्रा है, तो पी का क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो पी है और पी के तीन दोस्त हैं उनके बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि देखो, जो पी का एवरेज वेट है, देखो इसमें डाटा सिंपल है तो हम बेसिक से कर सकते हैं। मान लो कि इनका जो तीन लोग हैं, तीन इसके जो फ्रेंड हैं उनका हमने एक्स मान लिया एवरेज। ठीक है, तो अब जो पी क्या क्या बोल रहा है कि जो पी का एवरेज, जो पी का वेट है वो 4 ज़्यादा है इन तीनों के एवरेज से, तो इसका x+4 हो गया। ठीक है, तो इनका सम कितना हो जाएगा। देखो x+4 तो ये पी का हो गया और इनका x है, तीन लोगों का कितना हो जाएगा, 3x। यही हो गया ना सम। और हमें दे रखा है कि जो चारों हैं उनका एवरेज वेट 55 है, तो सम कितना हो जाएगा 55 × 4। तो 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। तो यहाँ से सिंपली एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि जो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 आ जाएगी। तो यहाँ से x आसानी से निकल जाएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा x, 4×5 = 20 और 4×4 = 16, x 54 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि p का वेट क्या है। देखो, जो तीन फ्रेंड थे उनका एवरेज वेट x था लेकिन जो p का था x+4 था, यानी कि x की वैल्यू 54 है तो x+4 कितना आ जाएगा 58, जो कि p का वेट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो 11:13 दिया हुआ है, ए और बी की इनकम का। और आगे बोल रहा है उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है, व्यय का रेशियो है वो 9:11 है। और आगे हमें क्या कहा गया है कि जो दोनों हैं पर मंथ 4,000 रुपये की सेविंग करते हैं, तो पूछ रहा है उनकी आय का डिफरेंस क्या होगा। देखो, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आपको पता भी होगा इस मेथड के बारे में। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट मेथड होगा। ये क्या होगा, ये हो गया इनकम का रेशियो। और अब यहाँ पे दिया है हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो 9 रेशियो। देखो, ये मेथड हम बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 4,000 रुपये की सेविंग करते हैं, तो देखो दोनों सेम सेविंग कर रहे हैं तो साइन एक ही रहेगा दोनों में। ये 4,000 है और यहाँ भी कितना है, 4,000 है। तो हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 11 121 और 13 नंबर 117, इनका डिफरेंस लेते हैं। तो 121 और 117 इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू होती है कितनी, ये 9 × 400, यानी पॉजिटिव डिफरेंस लेना होता है। 9 इंटू ये 4,000 हो जाएगा और 11 × 4,000। तो देखो 4,000 कॉमन ही आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 4,000 इंटू 2 ही आ जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2,000 रुपये आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी आय का अंतर क्या होगा। देखो इनकम का रेशियो 11:13 था तो इनमें डिफरेंस कितना होगा, 2 यूनिट का, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछिए। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 गिवन है। क्लियर है। देखो ऐसे ही करना होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, जो ये 4 यूनिट है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू ये 4,000 और 11 × 4,000, इनका डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पे 4,000 4,000 सेम था तो 4,000 मैंने कॉमन ले लिया और 11 माइनस अपना 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा डाउटफुल है। यहाँ पे एक्चुअली एक ऑप्शन भी डिलीट हो गया है, यहाँ 56 था और इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल है।
तो ये क्वेश्चन या तो बोनस में जाएगा, इस क्वेश्चन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे अलग से जो क्वेश्चन, क्योंकि देखो इस बार सीरियल में ना बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग आए हैं। इस क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं, 28 भी 56 भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन में जो ये एंगल दिया है हमें क्लियर नहीं किया है कि कौन सा पूछ रहा है, क्योंकि ये जो चाप एसी है वो सेंटर पे भी एंगल बना सकता है। देखो मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, जी हम सर्कल बना लेते हैं। बोला कि ए बी है वो सेंटर ओ वाला वृत्त का एक क्या है व्यास है, ये ए बी है। देखो ये हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका डायमीटर है, यहाँ पे हमने कहीं सेंटर मान लिया। अब बोल रहा है क्या कि ए पर एक टेंजेंट खींची जाती है, ए पे एक हम टेंजेंट यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, हाँ सी है वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है, सी एक पॉइंट है बी सी पर, ठीक है। मान लो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है सी, जैसे कि लेट से कि मैं यहाँ मान लेता हूँ पॉइंट सी है, क्योंकि आगे बोल रहा है जब बी सी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये जो टेंजेंट है उसको पी पर मिलता है, यानी मान लो ये ऐसे कहीं है तो यहाँ पे कहीं मिलता है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये गिवन है ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एंगल ए पी सी दिया है 62, एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल हमें 62 दिया है, और हमसे पूछा है कि तो चाप ए सी पर जो एंगल बनेगा उसकी मान। अब देखो ये वाला हमारा जो आर्क है इस पे कौन सा एंगल बनेगा, इस पे दो एंगल पॉसिबल हैं, या तो ये सेंटर पे एंगल बना सकता है या सर्कमफ्रेंस पे बना सकता है, ठीक है। तो देखो ये हमारा डायमीटर था, और तो डायमीटर आपको पता है डायमीटर और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, यानी ये पूरा एंगल ये कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी पी एक ट्राइंगल है, तो ये 90 हो गया, और ये हमारा कितना था 62 था, तो 9 और 6 15 152, तो 152 180 में से 152 जाएंगे तो कितना बचेंगे 28 बचेंगे। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है तो 28 है, लेकिन देखो ये सेम आर्क पर सेंटर पर भी एंगल बना सकता है, तो इसका डबल बन जाएगा, फिर वो 56 बन जाएगा। तो ये ना डाउटफुल क्वेश्चन है, देखते हैं इसका एसएससी क्या करता है क्या नहीं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है दो नंबर हैं जिनका जो एलसीएम है एचसीएफ का 56 टाइम है। क्या दिया है, जो एलसीएम है वो 56 टाइम है एचसीएफ का। एलसीएम को मैं एल से लिख रहा हूँ, एचसीएफ को मैं एच से लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि उनके जो एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो इतना दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम इनका जो सम है 1710 दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि जो एक नंबर है वो 240 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। देखो पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम कितना है हमारा 56 टाइम ऑफ एचसीएफ है, तो ये एचसीएफ हो गया, और ये 56 टाइम ऑफ एचसीएफ हो गया, ये 1710 है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 57 एच मतलब एचसीएफ माना है मैंने, यहाँ पे 1710 आएगा, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 19 से कट जाएगा 3 टाइम, और 19 नंबर 171 90, तो एचसीएफ यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 से 30 टाइम कट जाएगा, एचसीएफ 30 आ गया, ठीक है। जब देखो एचसीएफ 30 आ गया तो यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हैं ना, कितना आ जाएगा 56 इंटू एचसीएफ 30, ठीक है। अब आपको पता है कि पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम, इसी का यूज करने वाले हैं हम। पहला नंबर हमें दिया है 240, दूसरा नंबर हमें नहीं पता है, निकालना है, लेकिन एच सी एफ हमें पता है कितना है 30, और एल सी एम कितना है 30 इंटू 56, 30 इंटू 56, ये है ना। बस इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। देखो 30 से ये पूरा कितना चले जाएगा 8 टाइम, और 8 से ये 7 टाइम, तो 3 7 21, तो जो सेकंड नंबर है हमारा कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 गिवन है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया, मैं इनका एक साथ आपको बाद में वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ सारे डीआई के क्वेश्चन का। तो अभी हम डीआई के क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी मैं देखो पॉज कर देता हूँ, आपको करना है तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना। देखो डीआई के भी काफ़ी कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे, शाम को जैसे टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों ने भेजे थे, तो उन सब में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं बॉयज़ और गर्ल ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए हैं, 20% लड़के हैं वो और 15% लड़के हैं वो फेल हुए हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गया है कि बॉयज़ और गर्ल के बारे में दिया हुआ है। देखो मान ले यहाँ पे 100% है, ये 100x मान ले कि 100x हमने बॉयज़ मान लिए और 100y हमने गर्ल मान लिए। अब आगे हमें दिया है, क्योंकि हमें देखो टोटल नंबर नहीं दिया है कितना है, तो हम ऐसे नहीं मान सकते हैं कुछ भी डेटा। 20% लड़के और 15% लड़के क्या हो जाते हैं फेल हो जाती हैं, ठीक है। और देखो 20% लड़के फेल हो गए यानी 20x फेल हो गए, 15% गर्ल फेल हो गई, ये फेल होने वाले हैं, और तो 15% मतलब 15y ये फेल हो गए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले यानी पास करने वाले जो लड़कों की संख्या है परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों से 70 अधिक है। देखो जब 20x फेल करने वाले होंगे तो पास करने वाले कितने होंगे बॉयज, यहाँ पे 80x होंगे, और ये कितने होंगे जब 15y फेल हैं तो जो पास हैं वो कितना होगा 85y होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या यानी जो 80x की वैल्यू है
वो दिया गया है परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है, यानी इससे भी कितना अधिक है, 70 अधिक है। ये दिया है ना, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। और आगे बोला कि कुल जो 90 स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, फेल होने वाले कौन थे, ये थे हमारे 20x प्लस 15y, ये कितना दिया है, 90 दिया है। दो इक्वेशन बन गई ना यहाँ से। बस कुछ नहीं करना, इन दो इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करके हमें हमारी वैल्यूज निकालनी है। तो देखो इसको मैं 5 से काट लेता हूँ, ये आ जाएगा 5 चौके 20x और 5 दिया 15y, 5 से इसको काटूंगा तो 18। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। देखो ये भी 5 से सॉल्व हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो 16 टाइम, और 5 से ही चले जाएगा 17 टाइम। और सॉरी देखो यहाँ पे इधर को इसको ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। ओके देखो ये 80x माइनस 85 हो जाएगा तो माइनस 17y हो जाएगा, बराबर 70 है। 70 में जब 5 का भाग देंगे तो 14, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो देखो सॉल्व करना है हमें अब, आपको पता ही है इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो जैसे कि हमें यहाँ पे, मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से एक में से मैं 2 को माइनस कर देता हूँ, तो देखो ये 16x तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12y, और इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 17y। ये कितना हो जाएगा 18 चौके 72 और माइनस 14, यही आएगा ना। अब 72 में से 14 गए तो कितने बचे, 72 4 68, 58 बच गए, 58। और देखो 17 और 12 कितना हो गया 29, वाई की वैल्यू 58 है, यानी यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई हमारा कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 29 वाई 58 है तो वाई 2 आ जाएगा। तो देखो एक्स भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से एक्स निकाल लो। इस इक्वेशन से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 4x इक्वल टू, यह आ जाएगा 18 माइनस 3 इंटू वाई, वाई कितना है 2, तो 18 माइनस 6 12 आ जाएगा, और 12 में 4 का भाग देंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों हमारे आ चुके हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है। 100x तो गर्ल थी, 100 वाइज बॉयज थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 3 आई है तो 300 तो ये हो जाएंगे हमारे, और वाई की वैल्यू 2 आई है तो 200 ये हो जाएंगे, तो 300 प्लस 200 टोटल कितने हो जाएंगे 500, यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का हमारा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है हमें, 372 डिवाइड बाई 56, मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 5 प्लस 2। देखो ये 7 से अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 7 से ये कितना चले जाएगा 8 टाइम। ये देखो 8 से ये पूरा नहीं जाएगा, इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, और ये कितना जाएगा 4 नाम 36, और बचे कितने 1 12 4 के 12, 93/2 है। देखो 46 का डबल 92 होता है, तो ये आएगा 46 1/2 आ जाएगा ना। देखो -5 है और प्लस का 3 है, यानी -3 आएगा। अब 46 1/2 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा 43 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गिवन है। आगे बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं, और हमसे पूछ रहा है कि इसके हाइपोटेनस की लेंथ बतानी है। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। देखो सबसे बड़ी भुजा हमारी हाइपोटेनस होती है x+3, इनको हम किसी को कुछ भी मान लेते हैं, इसको x-1 मान लेते हैं, इसको x+1 मान लेते हैं। तो सिंपल से आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देखो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर यानी x-1 का होल स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं जिससे कुछ गलती ना हो, +1 ये -2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3x का डबल 6x हो जाएगा, यही आ गया ना हमारा। और देखो यहाँ पे -2x से +2x जा रहा है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर भी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे तो बचा है एक्स स्क्वायर बचा है ना सिर्फ, और 6x है, इसको इधर ले आते हैं -6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 1 यहाँ से बच गया और 1 यहाँ से बच गया, 2 है, और इधर कितना है 9 है। ठीक है, तो 9 प्लस का 2 इधर है, 9 का इधर लाएंगे तो -7 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो मल्टीप्लाई करने पर -7 आना चाहिए, और वैसे मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए मतलब सम करेंगे तो -6 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, -7 और प्लस का 1, ये हो जाएंगे ना। तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये +7 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये x की वैल्यू है। तो चूंकि देखो x नेगेटिव तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी साइड से, तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। x हमारा 7 आ गया, अब हमसे पूछा हाइपोटेनस की लेंथ बता दो, यानी x+3 की लेंथ बतानी है। तो 7 तो हमारा x आ गया, 3 ये है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले एक ट्राइंगल है ABC जिसमें हमें कुछ ऐसे दिया है, हम एक बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं, ये A है, ये B है और ये C है।
बोला कि जो पी क्यू आर है ए बी बी सी और सी ए पे हैं, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया है कि जो बी क्यू की लेंथ है वो पी सी के बराबर है। देखो ये वाली लेंथ पी सी के बराबर है। एक सेकेंड, ए बी सी हो गया और पॉइंट पी क्यू आर था। ओके, बी क्यू की लेंथ पी क्यू के बराबर है। बी क्यू, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बी क्यू की लेंथ, तो ये पॉइंट हमारा क्यू है, यानी जो ये वाली लेंथ है बी क्यू की लेंथ बराबर है पी क्यू की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ है। ठीक है, आगे हमें दिया है जो क्यू सी की लेंथ है वो क्यू आर के बराबर है। क्यू सी क्या है हमारा, जो ये वाली लेंथ है हमारी क्यू सी, ये शायद थोड़ा विजिबल नहीं होगा, कलर कोई और कलर लेता हूँ। क्यू सी की जो हमारी लेंथ क्या दी हुई है, क्यू आर के बराबर दी गई थी, यानी जो ये वाली लेंथ है क्यू सी क्यू आर के बराबर है, इस वाली लेंथ के बराबर है। ठीक है, और हमें दिया गया जो एंगल बी ए सी है वो 75 है, यानी ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री है। बस कुछ नहीं है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें। देखो हमसे पूछा है इसने एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला एंगल पूछा है। एक बात बताओ आप, देखो ये इक्वल साइड्स हैं, तो इसके सामने का एंगल अगर ये थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा। ठीक है, और अगर इसकी मैं बात करूँ, ये साइड्स इक्वल हैं, तो अगर इसके सामने का एंगल ये मान लो कि मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसके सामने का एंगल ये भी अल्फा होगा। तो एक तरह से आपको समझ आ रहा है कि देखो ये ए बी सी का सॉरी ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए 75 है, तो यहाँ से बी और सी का सम यानी थीटा और अल्फा की अगर मैं सम की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 180 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 यहाँ से और 80 वहाँ से, 8 और 2 10, 105 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ट्राइंगल आर सी क्यू की बात करूं, ठीक है, तो अगर इसमें मैं ये कंप्लीट एंगल लूँ इतना, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। जबकि अगर मैं इसमें बात करूँ सिर्फ इतने एंगल की, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये वाला एंगल, एंगल बी क्यू पी की, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होगा 180 डिग्री माइनस कितना होगा, 2 अल्फा होगा क्योंकि तीनों का सम। ठीक है, अब देखो बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो सबका सम कितना होगा, और अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो ये भी कितना आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस 2 थीटा आएगा। बी सी एक स्ट्रेट लाइन है तो जो ये तीनों एंगल्स का सम है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल हमारा, यानी मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ इधर, यहाँ लिख लेते हैं 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा प्लस ये जो एंगल हमें निकालना है, मान लो कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस ये वाला जो एंगल हमारा कितना आया है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यही है ना। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 180 के बराबर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से मैं बात करूँ 180 180 है, 360 तो ये हो गया, और देखो माइनस 2 अल्फा है और माइनस 2 थीटा है, तो माइनस 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा प्लस थीटा हमारा 105 है, तो ये 105 आ जाएगा, प्लस का एक्स है बराबर कितना है 180 है, इतना ही है ना। देखो यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 105 का डबल कितना आ जाएगा 210, और 360 में से 210 गया तो कितना बचेगा 150, और 180 में से 150 जाएगा तो x हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका हो गया इसका। देखो और इसको हम थोड़ा आसान तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो मैं यहाँ पर कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। ओके, देखो अगर मैं ट्राइंगल बात करूँ पी बी क्यू की, तो जो हमारा ये वाला एंगल है ये कितना है 180 माइनस 2 थीटा है, 2 अल्फा है, यानी 180 माइनस 2 अल्फा हो गया ये तो, और ये वाला हमने एक्स माना है, ये कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल था ना इस ट्राइंगल का, यानी 2 थीटा के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ सकता है, अगर हम एक्स निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये 2 अल्फा उधर चले जाएगा तो 2 और थीटा प्लस अल्फा जो कि 105 है, माइनस ये आ जाएगा 180। देखो अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 210 130, तो एक्स यहाँ से 30 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते थे, ये थोड़ा ज़्यादा आसान था ऐसे निकालने की बजाय, लेकिन जैसे भी आपके दिमाग में आता है ऐसे कर सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, एक केंद्र वाले वृत्त में के अंदर है, यानी एक सर्कल है, इसको थोड़ा मैं ठीक ठाक बना लेता हूँ। ठीक है, एक हमान से ये वो ए बी सी एक क्या हो गया हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्या दिया गया, सेंटर ओ वाले एक वृत्त के अंदर है, माइनर आर्क जो बी सी पर एक पॉइंट डी है, यहाँ पे एक पॉइंट कोई डी है, इस प्रकार है कि जो एंगल सी बी डी है वो 40 है। सी, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं और इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, सी बी डी, यानी ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री दिया है।
ठीक है। और हमसे जो इसने पूछा है वो पूछा है एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी ये वाला एंगल पूछा है। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा 60 होगा। अब देखो ए बी डी सी क्या है, एक साइक्लिक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो आमने सामने का सम कितना होता है 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्र चतुर्भुज में। जब ये 60 है तो ये कितना होगा हमारा 120 होगा। जब ये 120 है और ये 40 है, 160 हो गया, तो ये हमारा जो बचा हुआ कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था। ओके, हमारा ये टाइम स्पेस डिस्टेंस से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। देखो जो शांत जल में चाल है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको मैं वाई मानूंगा। यहाँ पे एक्स कितना दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो धारा की अपोजिट डायरेक्शन में 24 किलोमीटर जाने, ठीक है 24 किलोमीटर जा रहे हैं धारा की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, जाने और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी वापस आने में। ठीक है, और यानी 24 किलोमीटर ही हम एक्स प्लस वाई से आ रहे हैं, क्योंकि अब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना तो प्लस हो जाएगा। तो जो टाइम लगता है वो 30 मिनट का समय एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि इसमें स्पीड कम है, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 30 मिनट है, उसको मैं आवर में बदल लेता हूँ 1/2। ऐसा ही सीन है यहाँ पे। ठीक है, आगे हमें पूछ रहा है, देखो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 24 में यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस का वाई, ये 1/2 है। देखो यहाँ से क्या हो गया, एक्स से एक्स हमारा, तो देखो यहाँ से वाई कितना आ जाएगा 24। देखो यहाँ वाई और वाई मिलकर कितने बना देंगे 2y, तो 24 दूनी 48 वाई और 2y, ये हो जाएगा 96 वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है ना। और एक्स की वैल्यू हमारी 20 है, तो यह आ जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर, इतना ही आएगा ना। तो यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा 400 माइनस 96 वाई। देखो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, दूसरा ही तरीका है यहाँ पे वाई की वैल्यू जूम कर लो। देखो वाई की वैल्यू अगर 5 लूंगा तो मैं ज़्यादा चले जाएगा, अगर मैं वाई की वैल्यू 4 लेता हूँ तो ये 16 आएगा, और यहाँ पे 4 लूंगा तो कितना आएगा ये 360 और 24 384, यस। देखो ये भी 16 आ रहा है, यानी वाई बराबर 4 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक्स हमारा 20 था और वाई हमारा 4 निकल के आ गया है। अब हमसे जो पूछा है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि अगर शांत जल में जो नाव की चाल है यानी बोट की स्पीड है 2 किलोमीटर आवर बढ़ा दी जाए, यानी पहले एक्स 20 था लेकिन अब बोल रहा है कि एक्स हम कितने कर रहे हैं 22 कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि जो धारा की डायरेक्शन में 39 किलोमीटर जाने, तो देखो 39 किलोमीटर एक्स प्लस वाई से जाएगा, 22 ये है और 4 ये है, कितना हो जाएगा 26 प्लस, और धारा की जो अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाने, देखो 30/x माइनस वाई हो जाएगा, तो 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा 18। इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना आ जाएगा, देखो 13 से काटेंगे तो 2 टाइम, 13 से काटेंगे तो 3 टाइम, और ये 6 3 18 और 6 पंजे 30, कितना आ गया ये 3/2, तो यहाँ से आ गया, और 5/3 यहाँ से निकल के आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 10 19/6, यानी इसका मतलब है 6 3 18 3 आवर और 1/6 और आ जाएगा ना, 1/6 आवर है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से हो जाएगा, तो ये इससे 10 टाइम चले जाएगा, यानी 3 आवर और 10 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने आवर में बदल लिया है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। सी ने इतने इतने रुपए का भुगतान किया, तो ए ने फोन के लिए कितना रुपए, देखो पहले हम बात करते हैं ए से बी का क्या कहानी थी, कि बी को 25% प्रॉफिट पे बेचा है। 25% कितना होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 4 से 5। आगे बोल रहा है बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, बी से सी निकाल लेते हैं हम 10% की हानि पर, यानी 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। अब देखो हम रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से, ए बी सी का रेशियो। आपको पता होगा कि ये रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखो ए सिर्फ यहीं पे है ना इस वाली लाइन में, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणा 10 40। बी की बात करते हैं तो बी पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। और सी की बात करते हैं तो सी देखो इस लाइन में है, तो हमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, 9 पंजे 45। इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 8 40, 5 ढाई 50 और 5 नाम 45। बोल रहा है कि सी ने इतने रुपए भुगतान किए 5625, यानी 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 5625। तो हमसे पूछ रहा है कि ए ने फोन के लिए कितना भुगतान किया, यानी 8 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 8 की आ जाएगी। देखो 9 6 की 54, बचे 2 22, 9 दूनी 18, 4 45, 9 पंजे 45।
तो 625 का 8 टाइम निकालना है। तो देखो अगर 600 होता तो ये कितना हो जाता, 4800 हो जाता, और 25 इंटू 200 और हो जाएंगे, तो 5000 आ जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गिवन है। दिया गया क्वेश्चन है, इसको हम अभी छोड़ के चल रहे हैं। ओके, देखो इसका हम क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -3 बराबर -3 का क्यूब कितना आ जाएगा, -27। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया हमारा, वाई क्यूब आ गया, और कितना आ गया माइनस का 9xy। इसकी वैल्यू -27 है। तो हमसे पूछा ही है, देखो इसमें जो पूछा है इसमें इतने टर्म की वैल्यू तो हमारी -27 है, और इसमें 9 और ऐड करना है। तो -27 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो माइनस का 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, ये देखो यहाँ से डिलीट हो गया है, ये आएगा -18 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइन 23 है और कॉस 76 है। देखो कॉस 67 है, देखो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, ये है साइन 23 है और कॉस 67 है। कॉस 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 23 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 23 और 67 है ये मिलके कितना बनाएंगे, 60 3 90 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 23 प्लस, देखो यहाँ पे है सेक 52 और यहाँ पे है साइन 38। तो 52 और 38 मिलकर 90 बना रहे हैं। आपने एक रूल पढ़ा होगा, एस एस टी टी सी सी। इनमें जब एंगल्स का सम, देखो एस मतलब साइन और सेक, टी मतलब टेन और टेन, और कॉस और कॉसेक। अगर एंगल का सम 90 हो रहा है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। देखो कैसे 1 होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये है सेक 52 लिखा हुआ है हमारा, और दूसरा हमारा लिखा है साइन 38, यानी एस एस लिखा है ना। देखो तो सेक जो 52 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक। कितना लिख सकते हैं, 90 में से अगर 52 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 38 ही बचते हैं ना। और ये साइन 38 है, तो साइन 38 है, कॉस 38 है, कॉसेक 1 साइन होता है, तो ये 1 आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस। अब देखो ये साइन 67 है, इसको मैं कॉस 23 लिख सकता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर 23 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे कॉसेक 52 है और कॉस 38 है, सी सी है, और 52 और 38 90 हो रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे है देखो कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेन स्क्वायर 70 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो कॉसेक स्क्वायर 20 है, जो टेन 70 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 20, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, देखो सब कुछ हमें मिल गया है, बस अब हमारा आंसर निकल गया है। साइन 23 साइन स्क्वायर 23 और कॉस स्क्वायर 23। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 1 है, और एक 1 है, एक 1 ये है, तो 2 ये हो गए डिवाइड। देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, जो कि कितना होता है, 1 होता है, तो 3/1 मतलब 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला ए काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, ए हमारा जो काम है 16 दिन में निपटा देता है। आगे बोलेगा बी से 12 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 और 12 का आ जाएगा कितना, 48, 16 3 48 और 12 चौके 48। बोला उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। देखो ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है, तो एक दिन में 7 काम करेंगे, तो 4 दिन तक काम कितने करेंगे, 28 काम निपटा देंगे ये। ठीक है, आगे बोल रहा है फिर ए चले गए, यानी ए अब हमारा छोड़ के चले गया है, और काम शेष काम बी ने किया है। तो बोल रहा है कि बी ने शेष काम अकेले पूरा, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया, तो 4 दिन तक तो बी ने यहाँ काम किया। अब देखो अब देख लेते हैं, हमारा जो 28 काम हो चुका है, बचा कितना है हमारा, 20 बचा है, जिसको कौन करेगा, बी करेगा ना। तो बी हमारा, क्योंकि ये तो छोड़ के चले गया और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो ये कितना आएगा, 5 दिन, तो यहाँ से लगाएगा। तो बोला बी ने टोटल कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो यानी इसके अकेले ने किया है और दोनों ने मिलकर कितने किया है, 4 दिन किया है, तो बी का जो टोटल टाइम है हमारा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन यहाँ से और 5 दिन यहाँ से, 9 डेज आ जाएगा। जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं कि हम 5 टिक कर देना, वैसे 5 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, पर जनरली ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये काफ़ी क्वेश्चंस के ऑप्शन थोड़े इरेज हो गए हैं एडिट करते टाइम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मीनार है जो आधी बनी हुई है 78 मीटर की दूरी से, उसी मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। देखो ऐसे दिया है कि एक मीनार है 78 मीटर की दूरी से, यहाँ पे देखो इससे इसके जो बेस से 78 मीटर की दूरी पे पॉइंट पी है। यहाँ से बोल रहा है कि यह मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से जो ये वाला एंगल हमें दिया है, दिस वन, ये 30 डिग्री दिया है। आगे हमसे बोल रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए, यानी और पूछ रहा है कि यहाँ से हम इसको और कितना बढ़ा दें। ठीक है, इसमें यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो बोल रहा है कि इस वाली को और कितना बढ़ाएं ताकि सेम पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री हो जाए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, सेम पॉइंट से ये वाला एंगल हमारा।
यानी ये पूरा हमारा 60 डिग्री हो जाए, ये बोल रहे हैं। देखो हम बात कर रहे हैं इस छोटे वाले ट्राइंगल, जैसे इसको मैं नाम दे दूं कोई भी, ए बी सी डी है, तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए सी बी की। तो इसमें 30 है, 30 के सामने कितना होता है, इतनी लेंथ 1 है, तो ये √3 होगा, होगा कि नहीं होगा। और 60 के केस में क्या होता है, पूरा √3 होगा और ये 1 होगा, जबकि ये 1 नहीं, देखो 60 के केस में ये पूरा हमारा कितना होता है, √3 होता है, तो ये कितना होगा 1, जबकि ये 1 नहीं है, ये तो √3 है, यानी पूरी जो वैल्यू उसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा √3 ना 1 के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट 3 है, 1 है इतना, तो इतना कितना है 2, इस 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो हम यहाँ से बोले कि जो √3 है इसकी वैल्यू हमें 78 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख देंगे 26 इंटू √3 इंटू √3, √3 से √3 चले जाएगा, तो 26 √3 आ जाएगा। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, यानी ये आ जाएगा हमारा 52 √3। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलती से डिलीट हो गया है, 52 √3 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का बोला है कि 400 रुपये इसका मूल्य है, एक फेस्टिवल के दौरान 10% का एक डिस्काउंट के साथ नियमित मूल्य पर X% की और एक एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। देखो पहले तो 10% की छूट दी, यानी 10 से 9 हो गया, फिर एक और छूट दे दी X% की, तो मान लो कि X से Y हो गया, तो ओवरऑल क्या हुआ है कि जो 400 रुपये की चीज़ है वो 216 रुपये में चले दी, बेच दी है, यानी 400 को 216 में बेच दी है। तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितना होगा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे 0 से 0 चले जाएगा, ठीक है, और 9 से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, बच्चे कितने 3, 36, 9 चौको 36। तो देखो ये 4 से चले जाएंगे, 4 ढाई 4 क्या है, देखो 8, 8 से चले जाएगा, 8 पंजे 40, और यह आ जाएगा 8 या 24। तो देखो एक्स रेशो वाई कैसे निकालते हैं, काफ़ी लोगों को इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। पहले हम इस डायरेक्शन में लेते हैं रेशियो को, इस डायरेक्शन में, यानी पहले हम इधर लेते हैं 5 और फिर लेते हैं इस वाले को 3। ठीक है, तो यानी ये बोल रहा है कि 5 की चीज़ हमने 3 में बेच दी है, तो जो डिस्काउंट दिया है 2 का दिया है, कितने पे दिया है 5 पे दिया है, और 2/5 कितना होता है 40% होता है हमारा, होता है कि नहीं, पता होना चाहिए आपको, डायरेक्ट नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 200/5 40% आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा का एक क्या है, क्यूब है, और इतना इतना इतने मीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में इसको गिराया जाता है। तो बोल रहा है जो आंशिक रूप से भरा हुआ है, यदि घन की जो क्यूब है पूरी तरीके से कंटेनर में डूब जाता है, तो जो वाटर का लेवल है वो कितना ऊपर उठेगा। देखो वाटर का लेवल कितना होगा, जो हमारा जो हम क्यूब डाल रहे हैं कंटेनर में, वो जितना वॉल्यूम अप करेगा उतना ही बढ़ जाएगा, तो यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें हम, तो ये आ जाएगा 8 का क्यूब, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 ही लिख देता हूँ मैं, ये बराबर होगा जो इसके द्वारा जो भी हमारा वॉल्यूम जो लेवल है वो ऊपर बढ़ा है। देखो इसमें एरिया तो कितना हो जाएगा 16 × 8, देखो हाइट मान लो कि हमने h बढ़ गई, हाइट जो हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 से चले जाएगा, 8 से 8 हो गया, और ये 8 से कितना टाइम चलेगा 2 टाइम, और 2 से ये 4 टाइम, तो जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई 4 यूनिट आ गई। तो ये DI का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 3 से डिवाइड हो जाए और लेकिन 9 से नहीं हो। देखो नंबर क्या है हमारा 2 3 A 6 8 B है, इसको हमें 3 से तो डिवाइड करना है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो देखो अगर आपको 3 का क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट 3 से होने चाहिए। देखो 3 और 2 ये कितने हो जाएंगे 5, 5 और 6 11, और 11 और 8 19, यानी ये आ गया 19 + A + B, ये हमारा डिवाइड होना चाहिए 3 से। देखो 19 18 हो जाता है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं कि A + B + 1 है हमारा, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए, तो इनका सम ऑफ डिजिट 9 के मल्टीपल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे बेस्ट तरीका आप इसको ऑप्शन से बना लो। ओके, देखो यहाँ पे ए हमारा कौन सी वैल्यू, जो थर्ड नंबर की वैल्यू ए है ये वाली, और लास्ट है जो हमारी कौन सी है बी है, यानी ये हमारा बी आएगा। ठीक है, देखो इन दोनों का सम 17 होगा, 17 और एक 18 हो जाएगा ये, अब 18 तो हमारा 9 से डिविजिबल हो जाता है, ये ऑप्शन हमारा हो गया बाहर। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, 7 और 7 14, 14 और एक 15, 15/3, यानी ये 3 से तो हो रहा है 5 से नहीं हो रहा है, लेकिन अभी देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर है या नहीं है, क्योंकि ये 23 76 87 है, इससे बड़े नंबर आगे भी दिए गए हैं, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसकी बात करते हैं तो देखो ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, 9 और 5 कितना हो गया हमारा, ये यही था ना ए। ओके, 9 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और ये 15, 15/3, देखो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है 5 से नहीं हो रहा है, और ये अगर बात करें तो इससे नंबर तो बड़ा है ना सेकंड वाले से, तो ये कह सकते हैं कि ये तो हमारा ऑब्जम्पशन से हो गया बाहर। ठीक है, और इसकी बात करते हैं 23 96 88 है, तो देखो यहाँ पे ए है और ये बी है, 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 17 + 1 18, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से हमें इनको नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा
थर्ड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ, क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट ऐसा रखना है कि जो 9 के मल्टीपल में नहीं है, यानी 9, 18, 27 ऐसे नहीं लेने हैं, वो ही लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऑप्शन एक बेस्ट तरीका है सवाल को करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक तरीका होता है कि कोई ऐसी वैल्यू ले जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसी वैल्यू ट्राई करनी है जो यहाँ पे हमारी रूट्स में ना हो। जो कॉस की बात करते हैं तो 60 डिग्री पे हमारा क्या होता है, रूट्स में नहीं आता है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर हम इसको बेसिक से बनाएंगे, फिर इस पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ अगर हम बात करें कि जो साइन 60 कितना होता है हमारा, √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, यानी यहाँ से 3 आ रहा है, और यहाँ से 3 प्लस कॉस थीटा 1/2 होता है, यानी ये इक्वल नहीं आएगा। हमें देख के पता चल रहा है कि इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है इसको हमें बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारी जो वैल्यू पुटिंग से बन जाती हैं, बेसिक भी हमें यूज करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कॉस है तो सारी चीज़ को हम कॉस में बदल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3 प्लस 3 कॉस थीटा। सही है ना। देखो ये -4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो +4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे +3 कॉस थीटा ऑलरेडी था ही। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और इधर आएगा -4 -1 बराबर 0। मल्टीप्लाई करने पर -4 और ऐड करने पर +3। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं हमारे कि जो हम मल्टीप्लाई करें तो 4 दे दें और वैसे +3 आ जाएगा। तो 4 और -1 ये हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे -4 और जोड़ेंगे तो 3, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये -4 और +1। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। जैसे आप करना चाहो तो कर सकते हो। फैक्टर मैंने आपको बताई दिए, बाद में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाते हैं। तो कॉस थीटा हमारा एक तो आ गया, एक्चुअली 4 कॉस थीटा आया हमारा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ 4 मल्टीप्लाई था तो 4 से यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम नॉर्मली बना के देख लेना, यहाँ पे +4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉमन लेके सॉल्व कर लेना, यही आएगा। एक तो वैल्यू हो गई हमारी -1 और दूसरी वैल्यू हो गई 1/4। ये कॉस थीटा की वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन दी गई थी, तो ऐसा नहीं है कि इन कंडीशन का यूज नहीं होता है, कहीं ना कहीं इनका यूज होता है, इसीलिए क्वेश्चन में दी जाती है। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो हमारा यही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कॉस थीटा है वो 1/4 आ गया है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, आधार बटे करण। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो हमारा लंब या परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो 16 - 1 15 आ गया, यानी √15 आ गया हमारा लंब या परपेंडिकुलर, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो अब जो वैल्यू पूछे उसके निकाल लेते हैं। 2 × tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी √15 बटे, और जो बेस हमारा था 1 तो यह जाएगा √15 प्लस 4 × sin थीटा, sin थीटा होता है लंब बटे करण, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है √15 बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 4 माइनस सेक थीटा। देखो कॉस होता है आधार बटे करण, तो करण बटे आधार हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बटे बेस। बेस कितना है हमारा, बेस तो हमारा 1 ही है, यानी इसको सॉल्व करना है हमें। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 2√15 और √15, तो 3√15 आ जाएगा, ये -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा गिवन है इसमें। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है कि x + 6y इसकी वैल्यू ये है, ये xy की वैल्यू ये है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखो सिंपली इसका हम क्यूब कर देते हैं, तो क्या आएगा x³ प्लस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216y³ प्लस क्या आता है इसमें 3ab, यानी यह आ जाएगा 6 × xy, xy की वैल्यू रख देंगे 2 × x + 6y जो कि 8 है, या 8 का क्यूब 512 आएगा। अब हमें चाहिए सिर्फ इतना, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए थी, इसको सबको इधर ले जाते हैं तो ये आएगा 512 माइनस, ये होगा कितना, देखो 8 दूनी 16 और 16 6 की 96, और 96 का 3 गुना करना है। अगर 100 होता तो 300 हो जाता, लेकिन 12 कम आएगा, 300 में से 12 कम यानी 288 आएगा। ठीक है, तो ये बचेंगे कितने, 12 तो यहाँ से बच गए, 300 और 112 और 12, 224 ही बच गए ना ये। तो देखो 288 है, 12 तो यहाँ से बच गए 300 होने के लिए, और 112 ये है, 300 212 ये है, तो 224 हो गया। ठीक है, वैसे भी माइनस कर लो, जैसे भी करना है, 224 आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ बोल रहा है कि कोई राशि है वो CI की रेट से है, CI का क्वेश्चन है ये, 10% की रेट से 4 ईयर में जमा की जाती है। 2 ईयर के एंड में और 4 ईयर के एंड में जो मिलने वाली जो इंटरेस्ट है, उसका जो हमें डिफरेंस दिया है 5082 है, तो पूछ रहा है कि वह राशि क्या है। देखो इसका मैं आपको ट्री मेथड से बताता हूँ, 4 ईयर का है। देखो लेकिन इसमें जो हमारी वैल्यू दी गई है रेट, वो आसान है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो रेट हमारी कितनी है, 10% है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है ना। ठीक है, तो जो 4 साल की बात हो रही है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 10 की पावर 4 है, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में
कोई तकलीफ ना हो। देखो ये पहली ईयर की बात हो गई, ये दूसरी ईयर की बात हो गई, ये तीसरी ईयर की बात हो गई, ये चौथी ईयर की बात हो गई। तो कैसे लगाते हैं ट्री मेथड? देखो अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो हमारा एसआई तो सेम ही रहेगा, यानी 10 की पावर 4 है, इसका 10% निकालना है तो 1/10 आएगा, यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, यानी ये हमारा 1000 आएगा, ये भी हमारा 1000 आएगा, ये भी 1000, क्योंकि एसआई तो सेम रहता है ना, ये आएगा 1000। ठीक है, अब ट्री मेथड कैसे लगाते हैं? इनका हमें 10% निकालते जाना है। कैसे? देखो इस वाले का 10% निकालेंगे जो यहाँ दूसरी ईयर में ऐड होगा, तीसरी ईयर में, चौथी ईयर में, तो कोई गलती ना हो इसलिए जिसका भी निकाल देना उसके नीचे आप साइन लगा लो और फिर लिखते जाओ। जैसे देखो 1000 है, इसका 10% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 100। इसका निकाल लिया। अब हम इसका निकालेंगे सीक्वेंस, इसका निकालेंगे तो इसका यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10%। ठीक है, फिर इसी का यहाँ पे निकालेंगे तो ये 100 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका, तो नेक्स्ट ईयर में निकलेगा ना इसका 100। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। इस 100 का निकालना है तो इसका 10 आ जाएगा, और इस 100 का निकालना है तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 100 का निकालना है तो यहाँ निकलेगा 10। ठीक है, फिर इस 100 का निकालेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आएगा? ये 10 आएगा, और फिर इस 10 का निकालेंगे तो 1। तो ऐसी कुछ कहानी है। तो हमसे इसने देखो क्या दिया, 2 ईयर के एंड में, तो देखो 2 ईयर के एंड में हमारा कितना हो गया अमाउंट? इतना हो गया। ये टोटल ये कितना हो जाएगा? ये हो गया देखो 1000, 2000, 2100 रुपये हो गया 2 ईयर के एंड में। और 4 ईयर के एंड में कितना हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सा है, देखो एक बात बताओ आप, इस पूरे में से, यानी ये कंप्लीट जितना है, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? 2 ईयर का माइनस करूंगा, यानी ये वाला माइनस करूंगा ना, ये वाली वैल्यू। तो बचेगी कौन सी? फिर जो ये वाली वैल्यू है हमारी, यही तो बच जाएगी। तो यही तो हमारा दिया है, समझ रहे हो आप बात? इतनी वैल्यू बची, इसकी वैल्यू दी है हमें, क्योंकि देखो 2 ईयर का हो गया 2100 रुपये, फिर पूरे को जोड़ेंगे हम, उसमें से फिर ये माइनस करेंगे। तो इस पूरे में से हम इनको हटा देते हैं तो बचेगा वो हमारा, वही तो आ जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो ये 1000 ये और 1000 ये, कितना हो गया? 2000। 2000 और 100, 200, 300, 400, 500, कितना हो गया? 2500। और 10, 20, 30, 40, 2540, और एक 2541 हो गया ये। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 5082, इतनी दी गई है ना। तो देखो ये सिंपली डबल है, क्योंकि 25 का ही हो जाएगा 5041 का डबल 42, एक की वैल्यू 2 है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है एक्चुअली में 10 की पावर 4 नहीं होगा। 10 की पावर 4 का मतलब कितना है? 10,000, लेकिन 10,000 नहीं होगा क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 आई है, इसका जस्ट डबल होगा। तो कितना हो जाएगा? 20 के, मतलब 20,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ठीक है। तो ये हमारी शिफ्ट 1 हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए हों। ठीक है, बाकी मैं सारी शिफ्ट का जो वीडियोज हैं वो जल्दी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ओके, बाकी आपको पीडीएफ वगैरह के कंपाइलेशन सेक्शन वाइज और कंप्लीट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड रेगुलर करवाता ही हूँ। जैसे आपको पता है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तो मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा इतना कुछ नहीं डालता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मैं बहुत सारी पीडीएफ कलेक्ट करके डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।